स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मेथड समझाऊंगी जो एक ट्रिकी तरीके से, जिसमें आपको टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एक्सरसाइज 8.2 में टेबल लर्न करते हैं उसकी जगह आप इस फिंगर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई भी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाती हूँ कि साइन थीटा की वैल्यूज़ हम हैंड के थ्रू किस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू फिंगर्स ब्लो अपॉन में 2, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है उंगलियों के नीचे अपॉन में 2। अब कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये वाली फिंगर्स जो है हमारा, ये जो थंब है ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। अब हम इसके नीचे वाली फिंगर्स देखेंगे, ब्लो वाली है ना। अब हमें क्या निकालना है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 0 की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो साइन 0 के नीचे कोई फिंगर्स है नहीं है ना, कोई फिंगर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपॉन में 2। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना 2, यहाँ पर 2 आ गया और अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी, क्योंकि किसी भी डिजिट के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो इससे क्या आ गई, साइन 0 की वैल्यू निकल आई। साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है, 0 है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान दो, साइन 30 ये वाला है ना, इसके नीचे कितने फिंगर्स है, 1 फिंगर्स है ना इसके नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या, हमारा क्या आ जाएगा, रूटिंग 1 का 1 क्या होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखिए, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 45 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए साइन 45 की वैल्यू, हमारे पास कितनी फिंगर्स है, हमारे पास 2 फिंगर्स है ना। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 2 फिंगर्स है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 2 का रूट क्या होता है, 2 से 2 करेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ये आ गया हमारे पास साइन 45 की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू। अब देखो साइन 60 के नीचे कितने फिंगर है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3/2। अब देखो साइन अंडर रूट 3 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे। अब ये चीज निकल आई। अब देखो, अब हम ये यहाँ पर निकालते हैं साइन 90 की वैल्यू। अब साइन 90 के नीचे कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रूट में 4/2। अब अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में 2, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या आ गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कोई भी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टूडेंट, हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने किसकी निकाली थी, साइन की वैल्यू निकाली थी, और अब हम किसकी निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू फिंगर्स अबव अपॉन में 2। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है उंगलियों के ऊपर अपॉन में 2। उंगलियों के ऊपर का मतलब क्या है, ये अगर हम ये वाली फिंगर्स, थंब वाली फिंगर क्या है, 0 है, ये हमारे पास 30 है, ये 45 है, ये 60 और ये 90 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कॉस 0 की वैल्यू। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितनी अवब है फिंगर्स, 1 2 3 4 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4, और यहाँ पर अपॉन में 2। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। यहाँ पर क्या आ गया, 2 1 जा 2। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बता देंगे। अब यहाँ पर क्या है, कॉस 30 के ऊपर कितनी वैल्यूज है, ये कितनी फिंगर्स है हमारे पास, 1 2 3। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, अंडर रूट 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिंगर से अब कितनी आ गई, 1 2 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। तो हमारे पास, और अंडर रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम उसे रूट में लिख ही नहीं सकते, इसलिए अंडर रूट 3/2
2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos 45। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। cos 45 के ऊपर कितने फिंगर्स हो गए, अंडर रूट 1 2, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, cos 60 के ऊपर कितने फिंगर्स है, 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू cos 60। cos 1 को 1 से करेंगे तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ, हमारे पास क्या है cos 90। अब देखो cos 90 के ऊपर कोई फिंगर्स है, कोई भी फिंगर्स नहीं है, तो अंडर रूट 0/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए बहुत ही इजी मेथड से हमने निकाल लिया। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं वहाँ से दोबारा से क्लियर कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद निकालेंगे tan की वैल्यू। स्टूडेंट, अब मैं आपको tan थीटा की वैल्यू निकालना सिखाऊंगी। tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालिए, अभी हमने sin थीटा और cos थीटा में ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करें, फिंगर ब्लो और फिंगर अबव। हिंदी मीडियम वालों के लिए उंगलियों के नीचे और उंगलियों के ऊपर। अब इन दोनों फॉर्मूलों से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं tan की वैल्यू, देखिए हम किसकी निकाल रहे हैं, tan 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। tan 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे tan 0 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास क्या है, फिंगर्स के ऊपर, फिंगर्स के नीचे कौन सी है, फिंगर्स के नीचे कुछ है नहीं है, फिंगर्स के नीचे, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 0। अब फिंगर्स के ऊपर कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 4। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 0 की वैल्यू 0 का अंडर रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, और नीचे 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। बट जब भी किसी डिजिट के ऊपर कोई 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। क्लियर। अब देखिए हम निकालेंगे tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए tan 30 के नीचे कितनी है, एक फिंगर्स है, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर tan 30 के ऊपर कितनी फिंगर्स है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 का रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और अंडर रूट 3 का कोई रूट नहीं खोल सकते, तो अंडर रूट 3। तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम tan 45 की वैल्यू। देखिए tan 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 45 के नीचे कितने फिंगर्स है हमारे पास अंडर रूट 2, और tan 45 के ऊपर कितने फिंगर्स है हमारे पास अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और रूट खोलेंगे तो 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। क्लियर, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम निकालेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए फिंगर्स के नीचे कितनी है 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, और tan 60 के ऊपर कितनी फिंगर्स है हमारे पास 1, तो हमारे पास इसका रूट कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर tan 90 की वैल्यू। अब स्टूडेंट tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 19 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना तो हम माइंड में रख ही सकते हैं कि tan 19 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, इस तरीके से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने sin थीटा सीखा, cos थीटा सीखा, और tan थीटा की वैल्यूज़ हमने फिंगर्स के थ्रू निकालनी सीखी। अब आपको कोई भी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारी टेबल जो हम 8.2 में यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।